Bismillahirrahmanirrahim. I will refresh in your minds what we studied in the last lecture. Joint stock company, what it is. Before starting this, let me tell you that we studied sole proprietorship or sole proprietor. We talked about the partner and partnership. This is the third form of the business, and it's the company or corporation or joint stock company. What it is, a joint stock company is a business owned by its investors, with each investor owning a share based on the amount of stock purchased. जिस तरह मैंने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि सोल प्रोप्राइटर वो अकेला एक शख्स होता है जो कि अपना पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में और अपना बिजनेस जो है वो शुरू कर लेता है. जब बिजनेस एक्सपेंड होता जाता है तो इसमें मतलब ये है कि और फंड की ज़रूरत भी पड़ती है और वो जो है मतलब एक्सपेंड होता है, फंड की ज़रूरत पड़ती है तो पार्टनरशिप बेस पे ये चले जाते हैं. वकास में क्लास में. वालेकुम सलाम. क्लास की खैर हो. हाँ कोई नहीं. Okay, sorry for that, it was a call. कंपनी और कॉर्पोरेशन में ये होता है कि मतलब पार्टनरशिप बेस बिजनेस जो है वो उनके पास भी इतना फंड मतलब वो इकट्ठा नहीं कर सकते, तो वो करते क्या है कि वो कॉर्पोरेशन में अपने बिजनेस को कन्वर्ट करते हैं. और कॉर्पोरेशन में चूंकि जब आप बिजनेस कन्वर्ट करते हो तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स या स्टॉक्स आप इशू कर सकते हैं और फंड इकट्ठा कर सकते हैं अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए. तो जब कंपनी शेयर बेचती है और आप में से कोई खरीदता है तो आप मालिक बन जाते हैं एक हिस्से का उस कंपनी में. जिस तरह भी फॉर एग्जांपल पेप्सी शेयर या कोका कोला का शेयर आप खरीदते हैं तो आप एक हिस्से का मालिक बन जाते हैं उस कंपनी में. ये सारी कंपनीज है, जिस तरह नेस्ले है, ये कंपनी है, मुख्तलिफ सीमेंट के सेक्टर्स हैं, कंपनीज हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, जिस तरह चिराट सीमेंट है, जिस तरह कोहाट सीमेंट है, ये सारे जो हैं वो कंपनीज हैं. Moving forward, classification of companies. The first classification of the company is the chartered company. What it is, to form a corporation, individual or group must adopt a corporate charter or a document. तो देखिए कंपनी में कंपनी और कॉर्पोरेशन जब आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है. ठीक है. So a document used to incorporate a business and file it with the state government. तो चार्टर क्या है? एक डॉक्यूमेंट है. सोल प्रोप्राइटरशिप में जिस तरह हमने बात की थी वो तो इजी है, आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं. पार्टनरशिप भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जब आप कंपनी या कॉर्पोरेशन स्टार्ट करते हैं उसके लिए आपने एक चार्टर मतलब लेना होता है, एक परमिशन लेनी होती है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है गवर्नमेंट के साथ. और पाकिस्तान में जिस इदारे के साथ आपने फॉर एग्जांपल अगर आप कंपनी बनाना चाहते हैं तो आपने SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ आपने मतलब यही डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है कंपनी को स्टार्ट करने से पहले. Statutory company, statutory corporation, what it is, it refers to such organizations that are incorporated under the special acts of the Parliament, state legislative assemblies. ये अदर क्लासिफिकेशन है. इसमें वो मतलब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस वो होती है जो कि स्पेशली एक एक्ट से पार्लियामेंट से पास किया जाता है और वो कंपनी जो है या कॉर्पोरेशंस जो है, कंपनी कॉर्पोरेशन सेम ही बात है, तो वो मर्ज वजूद में आ जाती है. ठीक है. तो ये पार्लियामेंट हमारा यहाँ पे नेशनल असेंबली है
तो उससे एक मतलब एक्ट पास किया जाता है, कानून पास किया जाता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बनाने के लिए। Registered company is the third classification. Registration, okay, what it is, it's the process by which a company files the required documents with the SECP, Security Exchange Commission of Pakistan. Detailing means the document that is going to be registered, or the company that is going to be registered, that document is submitted with the Security Exchange Commission of Pakistan. और इसमें क्या details होती है? A proposed public offering. पब्लिक ऑफरिंग का यहाँ पे मतलब यह है कि शेयर्स कंपनी जब आप बनाने जाते हैं तो उसमें आपने डॉक्यूमेंट्स में मेंशन करना है कि ये कंपनी किस किस्म की कंपनी होगी, क्या काम होगा, कौन सा बिजनेस होगा, आप इस बिजनेस के लिए कितने शेयर्स मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज, जिस तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उस पर आप फ्लोट करेंगे, मतलब शेयर करेंगे लोगों को खरीदने के लिए। द रजिस्ट्रेशन टिपिकली हैज टू पार्ट्स। आप जब भी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके दो हिस्से होते हैं, द प्रोस्पेक्टस एंड द प्राइवेट फाइलिंग्स। तो प्रोस्पेक्टस और प्राइवेट फाइलिंग, प्रोस्पेक्टस क्या होता है? इट्स अ डॉक्यूमेंट गिवन टू एवरी इन्वेस्टर। जो इन्वेस्टर भी पैसा उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको प्रोस्पेक्टस मिलता है। प्रोस्पेक्टस में क्या चीजें होती है? सारी चीजें कंपनी के बारे में। दैट परचेज द सिक्योरिटी, मतलब जब आप सिक्योरिटी का यहाँ पे मतलब है शेयर या स्टॉक। While the private filing, अभी private filing क्या है? Is the information given to the SECP, Security Exchange Commission of Pakistan for inspection. तो दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक शेयर होल्डर को दिए जाता है, उसको प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, और जो कि रेगुलेटरी बॉडी का यहाँ पे मतलब क्या है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वो पूरे बैंक्स को रेगुलेट करते हैं, इसी तरह सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP इसका क्या काम क्या है कि वो जितने भी कंपनीज हैं उनको रेगुलेट करें। अच्छा, अभी काइंड्स है, वो तो क्लासिफिकेशंस थी। काइंड्स ऑफ कंपनीज क्या है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या होता है? शेयर्स कैन बी इजीली परचेज और सोल्ड बाय इन्वेस्टर्स। इसमें यह होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कि इस वाली कंपनी, ये जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, इनके शेयर्स कोई भी खरीद सकता है, बेच भी सकता है, मतलब खरीदार कोई भी हो सकता है, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड इज डिफरेंट फ्रॉम पब्लिक लिमिटेड कंपनी। डिफरेंट कैसे? मीनिंग दैट ओनरशिप इज रिस्ट्रिक्टेड। ओनरशिप जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, वो मतलब ये नहीं है कि मखसूस लोग जो हैं, अभी पब्लिक में मखसूस लोग नहीं होते, वो हर कोई शेयर जो है वो खरीद सकता है। लेकिन प्राइवेट में मीनिंग दैट ओनरशिप इज रिस्ट्रिक्टेड, मतलब खास लोग होते हैं वो शेयर खरीद सकते हैं, बाकी कोई भी शख्स जो है उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता, और ये रिस्ट्रिक्टेड होती है टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स। ये एक अलग टॉपिक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये कंपनी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब रजिस्ट्रेशन इनके लिए ज़रूरी है, जो कंपनी टाइप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, और जब वो रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन के साथ साथ उन्होंने एक डॉक्यूमेंट जमा करानी पड़ती है और उनको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें क्या होता है? कंपनी मस्ट प्रिपेयर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये हर कंपनी, जो भी हो, प्राइवेट हो पब्लिक हो, जो भी हो, उन्होंने ये डॉक्यूमेंट, जिसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये तैयार करना लाजमी है। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है क्या? इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। ये कंपनी का एक किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है, आईन होता है, ठीक है, और अ काइंड ऑफ फाउंडेशन अपॉन व्हिच द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इज बेस्ड। इसमें पूरा का पूरा कंपनी के हवाले से सारी चीजें फ्रॉम ए टू जी मौजूद होती हैं। कैन ओनली अंडरटेक दोज बिजनेसेस दैट आर मेंशन्ड इन। देखिए यहाँ पे ये बात भी अभी आ गई कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये बात भी लाजमी आपने बतानी है कि कौन सा बिजनेस आपने शुरू करना है, और ये बिजनेस जो आपने लिखा
तो आप ये चेंज भी नहीं कर सकते। कि फॉर एग्जांपल अभी पेप्सी कंपनी है, उन्होंने एक ये बेवरेजेस बेचते होते हैं, तो ये मटेरियल जो है, ये बेवरेजेस, ये अभी कंपनी चेंज नहीं कर सकती। अगर चेंज करना चाहती है, सो शी हैज टू कम अप विद डिफरेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है, ये एक कानून है जो कि पास किया गया था 1984 में। इट्स कॉल्ड दी कंप्लायंस विद दी, इट्स कॉल्ड दी कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। इसमें ये बात की गई थी कि कंपनी जब भी कंपनी टाइप बिजनेस शुरू होनी है, तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जमा कराना लाजमी है। एक दूसरा डॉक्यूमेंट है, दैट्स कॉल्ड दी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अभी ये डॉक्यूमेंट भी कंपनी ने जमा करनी है। इसमें क्या है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन फॉर्म अ डॉक्यूमेंट दैट स्पेसिफाइज द रेगुलेशंस फॉर अ कंपनीज ऑपरेशंस एंड डिफाइंस द कंपनीज पर्पस। दो बातें अभी इंपॉर्टेंट कि कंपनी जो है वो ऑपरेशंस कैसे चलाएंगी, ठीक है, कंपनी के ऑपरेशंस कैसे चलेंगे, और दूसरी क्या चीज है? कंपनीज पर्पस। पर्पस क्या है कंपनी का? फॉर व्हाट वी आर हियर एंड हाउ वी विल ऑपरेट। हम कैसे अपने ऑपरेट करेंगे, कैसे ऑपरेशंस चलाएंगे, हमारा पर्पस क्या है। द डॉक्यूमेंट लेज आउट हाउ टास्क्स आर टू बी अकम्प्लिश्ड विद इन ऑर्गेनाइजेशन। मुख्तलिफ टास्क होती है ना कंपनी में, हर एक बंदे ने अपना अपना टास्क जो है वो कंप्लीट करना होता है। एचआर ने अपना काम करना होता है, लोगों को हायर करना होता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अपने लोग बैठे होते हैं, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट करनी होती है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में उन्होंने पैसे इकट्ठे करने होते हैं कि हम किधर से लोन ले, किधर से ना ले। इसी तरह रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अलग होता है, उनका यही एम होता है कि हम कैसे प्रोडक्ट को इनोवेट एंड री इनोवेट करें, ताकि मार्केट में हम जो है अच्छी तरीके से इसको बेच सकें। अच्छा, इसमें ये भी होता है इंक्लूडिंग द प्रोसेस फॉर अपॉइंटिंग डायरेक्टर्स। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, इसमें ये बात भी ज़रूरी होती है कि आपने प्रोसेस का बताना होता है कि डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कैसी होगी। मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टर्स वो लोग होते हैं जो कि कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनको बोलते हैं। उन्होंने कंपनी का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब वो सेलेक्ट करना होता है ताकि वो पूरे फिर ऑपरेशंस चला सकें। एंड द हैंडलिंग ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, और ये सारे देखिए आर्टिकल एसोसिएशन, ये सारी चीज़ें आ गई। अगले पे हम मूव करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देखिए जब आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। सर्टिफिकेट का यहाँ पे क्या मतलब? लाइसेंस आपको मिलता है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट और लाइसेंस रिलेटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी और कॉर्पोरेशन। जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है, तो उनको एक सर्टिफिकेट, एक लाइसेंस मिलता है कि हाँ यू आर अलाउड टू ड्राइव। इसी तरह जब आप ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बमा दूसरे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आप जमा कराते हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है, कि यू आर ओके टू गो and start your business. So certificate of incorporation is a certificate. It is a legal document, right, relating to the formation of a company or corporation. Prospectus हमने बात की थी। A company's what it is? A company's prospectus, जिस तरह फॉर एग्जांपल इनसे हट के जब आप यहाँ पे एडमिशन ले रहे थे, तो आपको ने प्रोस्पेक्टस लिया था। अभी प्रोस्पेक्टस में क्या है? पूरी कुर्तुब यूनिवर्सिटी के हवाले से बात की गई है। इसी तरह कंपनी भी प्रोस्पेक्टस अपनी इशू करती है। एंड व्हाट इट इज? अ कंपनीज प्रोस्पेक्टस इज अ फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट designed to provide information and full details about an investment offering for sale to the public. Companies are required to file the document with the Securities and Exchange Commission of Pakistan, SEC P. That was all for today.
if you have any question or query, you can email me or you can ask right now. If you have not, then I will have to